पुनाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता प्रकाश गुप्ता उस वक्त भड़क उठी जब एक 43 वर्षीय गर्भवती महिला ने अस्पताल में 9वें बच्चे को जन्म दिया। उनका मानना है परिवार नियोजन के अनेकों सरल उपाय बताने के बाद भी महिलाएं आखिरकार क्यों जागरूक नहीं है। बार बार समझाने के बावजूद उल्टा ही डॉक्टरों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से महिला में खून की कमी, एनीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एसएमओ व गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मेवात में साक्षरता कम होने के चलते अभी भी काफी लोग रूढ़िवादिता की चादर में लिपटे हुए हैं। यहाँ अभी भी परिवार का आकार करीब 6 से 7 आदमी का है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण सभी महिलाओं व पुरुषों द्वारा परिवार नियोजन का पूरी तरह से पालन न करना है। मेवात में महिलाएं बच्चे ज्यादा पैदा करती है, जिसके लिए पुरुष भी बराबर के जिम्मेवार है। यहाँ औसतन 5 से 6 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। गरीबी के चलते महिलाओं को खाने पीने के लिए बेहतर खुराक नहीं मिल पा रही और ऊपर से लगातार बच्चे पैदा करने से उनकी स्थिति खराब हो रही है। लिहाजा जच्चा के साथ होने वाला बच्चा भी कमजोर होता है। कई बार खून व अन्य कमी के चलते बच्चे व जच्चा की मौत हो जाती है। यही कारण है मेवात में जच्चा बच्चा मृत्यु दर अन्य जिलों से ज्यादा है। उन्होंने बताया, पुनाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 43 वर्षीय महिला डिलीवरी के लिए आई, जिसने अपने 9वें बच्चे को जन्म दिया। अब अगर आगे भी यह बच्चे पैदा करेगी तो बच्चे का शारीरिक विकास ठीक नहीं होगा, न ही मां स्वस्थ रह पाएगी। महिला को परिवार नियोजन के सरल तरीके बताए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे एक भी समझ नहीं आया। उल्टा डॉक्टर से ही झगड़ने लगी। कई बार परिवार नियोजन के सरल तरीके बताने पर डॉक्टरों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने बताया, पहले बच्चे के पैदा होने के बाद दूसरे बच्चे के लिए 3 साल का अंतर होना बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ की महिलाएं हर साल गर्भधारण की वजह से एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। खून की कमी के चलते महिला या बच्चे की मौत हो जाती है या फिर बच्चा ऑपरेशन से कमजोर पैदा होता है। उन्होंने बताया, बच्चों के सुखी भविष्य के लिए छोटा परिवार होना अति आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को सही समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। उन्होंने बताया, परिवार नियोजन के लिए सरकार द्वारा अनेकों सरल उपाय चलाए गए हैं, जिनमें महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, कॉपर्टी या मल्टीलोड, गर्भ निरोधक सुई, गर्भ निरोधक गोली, कंडोम व आपातकालीन गोली जैसी अनेक सुविधाएं हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपने बच्चों में अंतर रख सकते हैं। उन्होंने कहा, परिवार की खुशहाली के लिए परिवार नियोजन ही समय की मांग है। पुराना से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। बताओ मैडम। हर औरत को जागरूक किया जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बच्चे, कॉपर्टी करवा लो, ट्यूबल लाइगेशन करवा लो, पर नहीं। आज भी एक औरत आई है, उसका 9वां बच्चा है, एम्बुलेंस से हम उतार नहीं सके हैं, एम्बुलेंस में उसको डिलीवरी लेनी पड़ी। अब उसको, उसकी फैमिली को, उसको काउंसिल कर रहे हैं कि एटलीस्ट मल्टी लोड लगवा ले, 2 साल का गैप ले ले, 43 ईयर्स की हो गई है, तेरे में अनीमिया तेरे को हो जाएगा, कैल्शियम की कमी, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, शरीर की बाकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अब अगले साल अगर नहीं प्रिकॉशन लेते हो, 10वां बच्चा लेके आओगे, बच्चे में क्या दोगे? बच्चे में ना तुम लंग्स दोगे, ना आयरन दोगे, ना कैल्शियम दोगे, ना बच्चे का बौद्धिक विकास दोगे। और कोई अगर कंजेनाइटल एनॉमली आ गई तो उस बच्चे का आगे का फ्यूचर क्या दे रहे हो? माँ बाप अगर भगवान की तरह हो तो कम से कम उस बच्चे को ज़िंदगी दे दो, पर नहीं मान रहे हैं। कॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, एक्चुअली में लड़ाई की है। जाहिलों, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है डॉक्टर्स के सामने कि हमें नहीं लगानी। तो अवेयरनेस नहीं है, या उनको पीछे से फीडबैक नहीं है, उनके बड़े नहीं समझा रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर उनके मौलवी मौलाना ये समझा सकें तो वो शायद उनके उसमें समझ आ जाए। अगर इतनी रिलीजन को लेके रिजिडिटी है तो रिलीजियस लोग ही थोड़ा सा आगे आए। माँ को परेशानी होती है, बार बार बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चेदानी कमज़ोर हो रही है, उसको कितना वो कैरी करेगी? प्रीमेच्योर जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चेदानी में अगर फिर कमज़ोरी आएगी, फिर इनको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, हर 10-15 दिन बाद ब्लीडिंग रहेगी, वो आगे अनीमिया कॉज करेगी, फिर हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। हर बच्चे की डिलीवरी में खून भी दे रहे हो, कैल्शियम भी दे रहे हो, अपने शरीर के दे रहे हो, अपने मिनरल पार्ट्स दे रहे हो, वो तुम्हारे शरीर में नहीं बचेंगे। और जब तुम्हारे पास ही नहीं है तो तुम आने वाली ज़िंदगी को क्या दे रहे हो? उसको भी यही सारी कमियां दे रहे हो। वो वहम है, वो वहम ऐसे हैं कि अगर ऊपर लीवर भी आपका वीक हो गया, क्योंकि लीवर कमजोरी से वीक हो गया, तो इनको ये होता है कॉपर्टी ऊपर चढ़ गई है। कॉपर्टी कोई अब वूंड को फाड़ के ऊपर थोड़ी ना जाएगी,
वो एक वो मिथ बन गई है कि अगर हमें गैस भी बन रही है, गैस्ट्राइटिस भी हो रहा है तो वो कॉपर टी से हो रहा है। अगर हमें हाथ में भी, शोल्डर में भी दर्द आ गया तो वो कॉपर टी ने कर दिया। अगर हमें पैरों में कमजोरी आ गई तो कॉपर टी ने कर दी। दूसरा, हमें बच्चे पैदा करने ही हैं, हमें कॉपर टी नहीं लगानी है। वो इनका रिलीजियस रिजिडिटी भी हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर रिलीजियस लोग आ सकते हैं अवेयर करने को कि करो, तीसरे पे अपनी सलामती के लिए, बच्चे की सलामती के लिए करो अगर जा रहा तो मैडम क्या अपील करना चाहोगी, किस तरह से जो है ये इनका प्रयोग करें? जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग तो अब भी पढ़ना जानते हैं, समझ रहे हैं, उनका दिमाग डेवलप है, तो वो समझ सकेंगे कि हमें शरीर की ज़रूरतें हैं। वो शायद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें कि अनीमिया से कमज़ोरी हो रही है, मल्टीपल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो माँ को ही अगर कुछ हो गया तो बच्चों को आप कैसे कैरी करोगे। और जो नहीं, जो पुराने हैं हो गए, जो अपनी रिलीजियस रिलीजिटी पे हैं, वो इस बात को समझें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम उतनी ही है। आप 2 रोटी कमा सकते हो, 2 बच्चे होंगे तो 1-1 रोटी दोगे, 10 बच्चे होंगे तो टुकड़े दोगे, यही समझ के छोड़ दो।